Welcome to Constructions Basic Part 8. Here we will learn to draw a triangle. हम एक ट्रायंगल बनाना सीखेंगे. उसके पहले ट्रायंगल्स के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं. एक ट्रायंगल और उसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC. मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC. तो हमें पता है कि अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं. ठीक है. तो इस ट्रायंगल में कौन कौन से साइड्स हैं? तो एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा है AC. ठीक है. वैसे ही अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स. एक ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं. तो यहां पे कौन कौन से 3 एंगल हैं? एक है एंगल A, देखिए ये वाला एंगल है. फिर एक है एंगल B, ये वाला एंगल B. तो एंगल B. फिर एक है एंगल C, ये वाला एंगल C. तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. तो ये 6 मेजर्स हैं जो एक ट्रायंगल में होते हैं. 3 मेजर मतलब 3 लेंथ और 3 एंगल्स. 3 लेंथ 3 साइड के, इन 3 साइड्स के 3 लेंथ होंगे और इन 3 एंगल्स के मेजर्स होंगे 3. टोटल में हमारे पास 6 मेजर्स होते हैं. तो वी कैन राइट इन टोटल we have 6 measures of a triangle. 6 measures of a triangle. 3 lengths of 3 sides and 3 degree measures of 3 angles. 3 लेंथ होंगे आपके पास सेंटीमीटर्स में और 3 डिग्रीज में. देखो 3 लेंथ होते हैं, लंबाई होंगी 3, साइड्स की लंबाई होगी 3 और 3 डिग्री मेजर होंगे. डिग्री में नापेंगे एंगल्स को. ठीक है. तो 3 एंगल के डिग्री मेजर होंगे और 3 साइड्स की लंबाई होगी आपके पास. टोटल में ये 6 मेजर्स होते हैं. क्योंकि हम इसे बनाने जा रहे हैं इसीलिए हम देख रहे हैं कि टोटल में इसके डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, इसको कैसे नापते हैं. तो इसको 3 साइड की लंबाई से नापते हैं और 3 एंगल के डिग्री मेजर से नापते हैं. ठीक है. तो जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. यूजुअली ट्रायंगल बनाने के लिए 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. लेट अस सी टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. तो टाइप 1, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है? व्हेन मेजर्स ऑफ ऑल द साइड्स आर गिवन. जब एक ट्रायंगल के सारे साइड्स गिवन होते हैं. ठीक है. तीनों साइड्स का लेंथ गिवन होगा, एक भी एंगल गिवन नहीं होगा पर सारे साइड्स गिवन होंगे. ठीक है. जैसे इस एग्जांपल में हमें AB, BC और AC पता है टाइप 1 के क्वेश्चंस में. टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं? व्हेन मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड एन एंगल इज गिवन. टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होंगे कि आपको कोई भी 2 साइड पता होगा, जैसे ये पता है और ये पता है, और कोई भी एक एंगल पता होगा, मतलब A, B या C उनमें से कोई भी एक एंगल गिवन होगा. मतलब 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड, ये और ये हो सकते हैं या ये और ये हो सकते हैं, कोई भी 2 साइड और इन तीनों में से कोई भी एक एंगल गिवन होगा और आपको ट्रायंगल बनाना है. वो है टाइप 2 का क्वेश्चन. और टाइप 3 का क्वेश्चन होता है व्हेन मेजर ऑफ 2 एंगल एंड अ साइड इज गिवन. जब कोई भी 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल, ये एंगल BC हो सकता है या एंगल AB हो सकता है या एंगल AC हो सकता है, कोई भी 2 एंगल पता है और इन तीनों में से कोई भी एक साइड पता है. ठीक है. 2 एंगल और एक साइड.
तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहला, जब तीनों साइड पता होंगे और एंगल एक भी नहीं पता होगा। टाइप 2, जब 2 साइड्स और कोई भी एक एंगल गिवन होगा तीनों में से। और टाइप 3, जब 2 एंगल और कोई भी तीनों में से एक साइड हमें पता होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, टुडे वी विल सी टाइप 1 क्वेश्चंस। आज हम टाइप 1 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो टाइप 1 में हमें पता है कि हमें तीनों ऑल द साइड्स, मतलब तीनों साइड गिवन होंगे। तो मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें हमें एबी, बीसी और एसी तीनों का लेंथ गिवन होगा। AB, BC एंड AC आर गिवन, देन ड्रॉ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC को बना के दिखाओ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। Okay, now let us see an example. We will solve this question. This is of type 1. Construct triangle PQR such that PQ is 6.5 centimeter, QR is 7 centimeter and PR is 8.7 centimeter. देखो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है, इसीलिए तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है और एक भी एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, तो टाइप 1 के प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं। तो सबसे पहले हम रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ डायग्राम में हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल ही बनाना है। तो ये ट्रायंगल मान लीजिए बना लिया हमने, इसको नाम दे दिया PQR। ठीक है, अब हमें इनके डायमेंशंस भी पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। हमें पता है कि PQ 6.5 है, 6.5 है। हमें पता है QR 7 सेंटीमीटर है, QR 7 सेंटीमीटर है, ये 6.5 सेंटीमीटर। और PR है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया रफ डायग्राम। इसको एक्चुअल में बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपका, जो नीचे आपको ये साइड दिख रहा है, आप जैसे भी नाम देंगे, जो नीचे वाला साइड आपको दिख रहा होगा, जैसे मेरा QR है, तो नीचे जो मेरे को QR दिख रहा है, पहले मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे बेस की तरह। ठीक है, तो जो मुझे QR दिख रहा है, पहले मैं इसको बेस की तरह बनाऊंगा यहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट। स्केल लेना है और QR ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ओके, QR है 7 सेंटीमीटर का, तो हम लोग एक लाइन बनाएंगे 7 सेंटीमीटर लंबी। तो 0 पे एक मार्क किया, 7 पे दूसरा मार्क किया और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हो गया QR। QR बन गया हमारा 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, नाउ अब हमें ये P पॉइंट ढूंढना है। ये P पॉइंट ऊपर कहाँ आता है उसे सर्च करना है। तो अब हम अपना कंपास यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कंपास को यूज़ करना है। तो सबसे पहले R से, ये देखिए, सबसे पहले R से हम P ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें पता है कि R से P की दूरी है 8.7 सेंटीमीटर। R से P की दूरी है 8.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और अपना कंपास लेंगे और कंपास को ओपन करेंगे और इसको 8.7 जितना लंबा करेंगे। अपने कंपास को 8.7 जितना लंबा करेंगे। ठीक है, स्केल की मदद से। तो स्केल पे पहले 8.7 पे रख लीजिए। देखिए, मैंने 8.7 पे रख लिया है। अब इसको 0 तक लेके जाऊंगा मैं। ये देखिए 0 पे आ गया है। तो ये हो गया है 8.7 सेंटीमीटर लंबा। ये फिर से एक बार चेक कर लेंगे। 8.7 पे रखा मैंने और ये 0 पे एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, तो सही है। अब इसको उठा के, अब देखिए R से P 8.7 दूर है। ठीक है, R से P 8.7 दूर है। तो अब R पे मैंने 8.7 सेंटीमीटर लंबा कर लिया इसे। तो अब R पे रख के
ये 8.7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो P कहीं पे तो आएगा, इस हम एक आर्क मारेंगे और इस आर्क पे ही कहीं P आएगा, क्योंकि P R से 8.7 दूर है और ये सारे पॉइंट 8.7 दूर हैं P से। तो हम P पे रख के एक आर्क मार देंगे, सॉरी R पे रख के एक आर्क मार देंगे जो कि 8.7 सेंटीमीटर लंबी होगी यहाँ से, ठीक है। फिर वैसा ही एक आर्क बनाएंगे Q से P की दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, स्केल से अब 6.5 नाप लेंगे, इस कंपास की दूरी को अब 6.5 कर देंगे स्केल की मदद से। तो 6.5 पे रख के और मैं इसको 0 से टच करूंगा, देखिए 6.5 से 0 एग्जैक्टली मैच हो गया। अब देखिए Q से P 6.5 है, तो अब मैं ये 6.5 की दूरी है इसको Q पे रख के और आर्क मारूंगा। देखिए यहां से एक आर्क मारा था जिसकी लंबाई थी 8.7, फिर मैंने Q से एक आर्क मारा, Q से एक आर्क मारा ये वाला आर्क जिसकी लंबाई है 6.5, और ये दोनों आर्क जहाँ पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, वही पॉइंट हमारा पॉइंट P है। तो हमें हमारा पॉइंट P मिल गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों साइड से। ट्राई टू बी एक्यूरेट। ओके, अब इन दोनों का लेंथ नाप सकते हैं हम। PR आना चाहिए 8.7, PR आना चाहिए 8.7। तो नापेंगे PR को, देखिए 8.7 आ रहा है एग्जैक्टली। ओके, अब हम नापेंगे PQ को, PQ आना चाहिए 6.5। देखिए PQ 6.5 आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, 0 से 6.5। तो हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। तो इस तरह बन गया ट्राइंगल PQR, जब हमें 3 साइड्स के डायमेंशन गिवन है। तो पहले रफ बना लीजिए, रफ बनाने के बाद नीचे वाला जो साइड है उसको बना लीजिए। उसके बाद जो मेरा R एंड पॉइंट था, यहाँ से P की दूरी है 8.5, तो फिर मैंने कंपास को 8.7 सेंटीमीटर लंबा किया और R पे रख के एक आर्क मार दिया। फिर Q की दूरी है P से 6.5, तो फिर मैंने इसको 6.5 लंबा किया और Q पे रख के आर्क मार दिया। ये दोनों आर्क जहाँ पे मिलते हैं उसी पॉइंट को कहते हैं P पॉइंट। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ट्राइंगल PQR रेडी हो जाएगा। थैंक यू।